स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों की ली बैठक। कुरुक्षेत्र में प्रदेश के स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के मिशन पर सरकार दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में सोमवार शाम 4 बजे पंचायत भवन में 8वें जिले में स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में खास तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। कार्यशाला में साफ संदेश दिया गया कि अब सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम दिखेगा। जो भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी बैठक में जिन ग्राम सचिवों ने हाजिरी नहीं दी उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कार्यशाला में अधिकारियों को बताया गया कि गांवों में स्वच्छता कमेटियां बनाई जाएंगी, जिनमें भूतपूर्व सैनिक, डॉक्टर, शिक्षक, वकील जैसे प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। ये कमेटियां महीने में 2 बार स्वच्छता अभियान चलाएंगी और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता फैलाएंगी। मुख्यमंत्री द्वारा 1 जून से 21 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी ब्लॉक ऐसा ना बचे जहां सफाई की ठोस मुहिम ना चले। अधिकारियों को योजना बनाने और उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई। आज नायब सरकार के दूसरे चरण, उनका जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें दूसरे चरण की इस स्वच्छता कार्यशाला में पहले चरण में हमने, जैसे मैंने अभी बताया भी, पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में हमने कार्यशालाएं की थी और अब हमारा ये दूसरा चरण है जिसमें हमारे आज ये 8वां जिला है। 8 के 8 जिलों में पहले चरण में हमने समाज और अधिकारी दोनों को एक मंच पर बिठा करके स्वच्छता के मापदंड को कैसे पूरा किया जाए, स्वच्छता कैसे जन आंदोलन बने, इस पर हमने पूरे जिलों में कार्यशालाएं की। अब ये दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण में हमने केवल अधिकारी योजना कैसे बनाए और कैसे इस विषय का समाजीकरण करें, कैसे इस विषय को जन आंदोलन बनाएं, उसके लिए आज ही हमारी स्वच्छता कार्यशाला रखी हुई है और विभाग अनुसार हम ये कार्यशालाएं कर रहे हैं, क्योंकि 2 विभाग प्रमुख रूप से इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण और शहरी। ये आज की हमारी कार्यशाला अभी ग्रामीण क्षेत्र की थी। इसमें हमने सीओ, डिप्टी सीओ, बीडीपीओ और इन सब के हमारे एसडीओ और ग्राम सचिव सबको बुलाया था और एक विषय तय हुआ कि ग्राम सचिव इस विषय का गांव का नोडल अधिकारी होगा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, और गांव वाइज स्वच्छता की कमेटियां बनाई जाएंगी पूरे प्रदेश में, जिले में, हर ब्लॉक में। और वो कमेटी में गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई टीचर है, इस प्रकार के लोगों को जोड़ करके, नामी लोगों को जोड़ करके 11 लोगों की, 21 लोगों की स्वच्छता कमेटी बनाई जाएगी और वो स्वच्छता कमेटी अपने अपने गांवों में महीने में 2 बार स्वच्छता अभियान चलाएगी। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्वच्छता की जागरूकता कमेटियां वो गठित की जाएंगी जो गांव में जन जागरण का काम करेगी। इस प्रकार के काम को लेकर के आज ये पूरी रूपरेखा, पूरी योजना बनाई गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इस समय स्वच्छता पखवाड़ा ये घोषित किया हुआ है और ये 1 जून से 21 जून तक चलेगा। तो इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत हमने ये तय किया है कि हमारा कोई ब्लॉक ऐसा ना हो जहां पर स्वच्छता को लेकर के एक बड़ी मुहिम ना चले, इसलिए हम पूरे जिला अनुसार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी इन चीजों का पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? ऐसा है, समय समय पर कार्यवाही पहले भी होती रही है और आज भी हमने पूरा जैसे डिटेल लिया कि कितने ग्राम सचिव इस मीटिंग में जिले में हैं, कितने आए और कितने नहीं आए, क्यों नहीं आए, उनके लिए कारण बताओ नोटिस, 100 कॉज नोटिस वो जारी किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं आए। और रही बात लापरवाही की, मुख्यमंत्री जी का भी और जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं पंचायत विभाग के श्री कृष्ण पवार जी, उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छता में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने फीडबैक भी लिया सरपंच साहब से, कैसा लगा फीडबैक? ये तो आपके सामने लिया, मैंने स्पीकर ऑन करके लिया है, तो आपको भी खुद देखना ही चाहिए कि देखिए जहां काम होगा वहीं पर इस प्रकार के सार्वजनिक काम किए जा सकते हैं। अन्यथा पहले की सरकारों में
तो स्वच्छता पे कोई चर्चा, कोई बात, कोई विषय करता था क्या? आज हमने स्पीकर ऑन करके सरपंच से पूछा, जो अधिकारियों ने कहा कि आपके गांव में ऐसा हो रहा है, और उन्होंने कहा हाँ हो रहा है और हमारा गांव पूरी तरह से संतुष्ट है, तो सबने तालियां भी बजाई, सबके लिए हर्ष का विषय भी है।